हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्राची है। वेलकम टू सिलेक्शन में। और जैसा कि आप सभी ने प्रीवियस पार्ट को देखा होगा, आज हमारा सेट 4 होने जा रहा है साइंस का, जो कि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये हम फोकस करके कर रहे हैं जून यूनिट एग्जाम को, जो कि 17 अक्टूबर को होने वाला है। तो साइंस की इससे पहले हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं, जो कि रिवीजन पार्ट्स हैं। बाकी हम अलग से भी साइंस के और भी वीडियोस लेकर आए हैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस का सेट 4 होने वाला है। इससे पहले 3 सेट आ चुके हैं। ऑलराइट, हर सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आज हमारे पास क्या है, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, किस चीज की यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको कहा जाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है, आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर आपके पास ऑप्शंस होंगे, टाइम होगा, डिस्टेंस होगा, यानी कि दूरी होगी। तो आपको क्या आंसर देना है यहाँ पर, दूरी। यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष में किसको मेजर करते हैं, दूरी को, यानी कि डिस्टेंस को। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। समुद्र की गहराई को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ठीक है, ठीक है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, तो उसका नाम होता है फेदोमीटर। क्या नाम होता है, फेदोमीटर। तो आपसे पूछा जाए कि समुद्र की गहराई को अगर हमें मेजर करना है, डेप्थ को, तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, फेदोमीटर। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कंप्यूटर की आईसी चिप। ठीक है, कंप्यूटर में एक आईसी चिप होती है, वो किस पदार्थ की बनी होती है। आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर में जो एक इंटीग्रेटेड चिप होती है, ठीक है, वो किस पदार्थ की बनी होती है, तो वो आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है उसको क्या कहते हैं। यानी कि फोकस और किसके बीच जो पोल होता है, फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर जो रेखा पड़ती है, जो इमेजिनरी लाइन उस पर डलती है, उसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। यानी कि जो मेन एक्सिस होता है, जो मेजर एक्सिस होता है, ठीक है, वो उसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी जो छाया है, जो इमेज है, वो कैसी बनेगी। अगर वस्तु का फोकस कहाँ पर बन रहा है, अवतल दर्पण पर, तो उसकी जो इमेज होगी, उसकी छाया होगी, वो अनंत यानी कि इनफाइनाइट पर बनेगी। अगर वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर, यानी। ऑलराइट, अगर वस्तु का फोकस क्या है, अवतल दर्पण है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर, यानी कि अनंत पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकाले। अम्ल यानी कि एसिड और क्षार यानी कि बेस। ऑलराइट, इन दोनों के साथ क्रिया करके, इन दोनों के साथ रिएक्शन करके वो कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन निकालती है, क्या निकालती है, हाइड्रोजन रिलीज करती है, तो वो है जिंक। उसका नाम क्या है, जिंक, जिसको हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, आपसे ही पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य का मात्रक यानी कि कार्य यानी कि वर्क की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, तो कार्य की यूनिट होती है जूल। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। अगर कोई भी पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो तो वो कहलाता है तत्व यानी कि एलिमेंट। ठीक है, अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, वो सेम तरह के एलिमेंट से मिलकर, सेम तरह के परमाणु यानी कि एटम से मिलकर बना है, तो उसको क्या कहा जाएगा, तत्व यानी कि एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, दो या दो से अधिक तत्वों के
मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यौगिक। यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक तत्व हैं, उनको किसी निश्चित एक रेशो में उनको मिलाया गया है, तो उसको कहा जाता है यौगिक यानी कि कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर दो से ज़्यादा अधिक तत्व क्या है, मिले हुए हैं एक निश्चित अनुपात में, तो वो कहलाता है कंपाउंड यानी कि यौगिक। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। कोई ध्वनि स्रोत है, ठीक है, कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें जो आवृत्ति होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसमें ऊपर नीचे जो होता है उतार चढ़ाव, तो उसको कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। उसको क्या कहा जाता है, डॉपलर प्रभाव उसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसकी संख्या को क्या बोला जा रहा है आपसे, कि कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है, जितने वाइब्रेशन करता है, ठीक है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, उसकी आवृत्ति यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहा जाता है उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वायु में ध्वनि की चाल। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वायु में ध्वनि की चाल अगर 332 मीटर पर सेकंड है और यदि दाब बढ़ाकर डबल कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। अगर दाब बढ़ा दिया जा रहा है तो ध्वनि की चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहां पर ध्वनि की जो चाल पहले थी वही रहेगी, यानी कि 332 मीटर पर सेकंड ही वो रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्सेक किसकी इकाई है, यानी पार्सेक किसकी यूनिट है, आपसे ये पूछा है। पार्सेक किसकी यूनिट होती है, ये डिस्टेंस की यानी कि दूरी की यूनिट होती है। पार्सेक किसकी यूनिट होती है, दूरी की यानी कि डिस्टेंस की। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक्स है। ठीक है, जो लाइट होती है उसका बैड कंडक्टर है, वो क्या है, लेकिन मेटल है, धातु है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि धातु है, मेटल है, लेकिन वो विद्युत की क्या है, कुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर है, तो वो होती है सीसा। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो सीसा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, लेकिन वो धातु है, वो मेटल तो है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। धातुई चमक मतलब है तो वह अधातु, ठीक है, वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है, लेकिन उसमें फिर भी मेटल जैसी एक चमक होती है, एक शाइन होती है, तो उसमें आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है, अधातु है, लेकिन इनमें धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। एक गुब्बारा बलून है, उसमें हाइड्रोजन के जितने अणु हैं उतने ही ऑक्सीजन के भी हैं। अगर गुब्बारे में एक छेद कर देंगे तो कौन सी गैस सबसे पहले बाहर निकलेगी, तेजी से निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो पहले गैस निकलेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से, वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, जो सबसे पहले बाहर निकलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है, क्यों। आपसे रीजन पूछा जाएगा, किस वजह से कपूर के टुकड़े जल की सतह पर ही तैरते हैं, वो डूबते नहीं है, तो उसका कारण होता है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ये ऐसा होता है कि जो कपूर होती है वो जल पर उसके टुकड़े तैरते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस टेम्परेचर पर। पानी का जो घनत्व है यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर है, वो मैक्सिमम कब होती है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है, जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, दो उपग्रह हैं और वो एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके जो वेग होंगे वो समान होंगे, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, समान होगी दोनों की। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। आज के टॉप 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको हमने डिस्कस किया है।
ऑलराइट, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जल्दी से नई वीडियो बनाकर अच्छे से अपना रिवीजन और जल्दी कर पाएँ। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और वीडियो का जो PDF है वो ज़रूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।